अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो इशूज़ KTN ऐं ख़ासि तौर ते अॼु जेका क़ौमी असैम्बली में बेएतमादी वारी रिथ जो इजलास घुरायो वियो, गो का माना बेएतमादी वारी रिथ पेश न थी सघी ऐं उन में जेका फातिहा खां पोइ इजलास मुलतवी थी वियो मंडे ताईं। न सिर्फ़ु इहा पर छा सिचुएशन इस्टेब्लिश थींदी, कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन हुकूमत वटि आहिनि, छा थींदो, जो एजेंडा आहे असैम्बली जी कार्रवाई कीअं थींदी आहे, माण्हू छो एतिरा डेस्परेट हुया अॼु त अॼु फ़ैसिलो थी वेंदो या 27 ते थी वेंदो या 28 ते थी वेंदो, छो एतिरा डेस्परेट आहिनि त हीउ इजलास जॾहिं बि थींदो त फौरी तौर ते बेएतमादी वारी रिथ अची वेंदी। इन में कार्रवाई कीअं थींदी आहे, क़ौमी असैम्बली जो इजलास थींदो कीअं आहे ऐं उन खां पोइ न सिर्फ़ु इहा त उन ते कार्रवाई ऐं स्पीकर वक़्तु कहिड़ा पावर आहिनि त हू असैम्बली इजलास खे कीअं हलाए थो सघे। न सिर्फ़ु इहा, इन दौरान जेको टाइम गेन करे थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, इन में हू छा छा करे सघे थी। हिकिड़ो सरप्राइज़ उन्हनि अॼु ॾिनो आहे ऐं शाह महमूद कुरैशी जनूबी पंजाब जो हिकिड़ो बिल साम्हूं वठी आया आहिनि ऐं चवनि था त 28 तारीख़ ते हू ही पेश कंदा क़ौमी असैम्बली में ऐं उन खां पोइ उन ते वोटिंग थींदी या उनखे स्टैंडिंग कमेटी मोकिलियो वेंदो। छा थींदो, छा सूरत हाल इस्टेब्लिश थी रही आहे। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुची रहिया आहिनि, तक़रीबन JUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं PDM गॾिजी जेको लॉन्ग मार्च शुरू कयो आहे कराची खां, हाणे उहो पहुची रहियो आहे इस्लामाबाद ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा काफ़िला 27 तारीख़ ते जेको जलसो आहे इस्लामाबाद में उन जे लाइ पहुची रहिया आहिनि, निकिरी विया आहिनि, कराची खां बि निकिरी विया आहिनि, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां निकिरनि था, रैलियूं जी सूरत में इस्लामाबाद पहुचंदा, छा क्लैश थींदो न थींदो, इंतज़ामिया कीअं डील कंदी। न सिर्फ़ु इहा त इंतज़ामिया छा कंदी, हुकूमत ऐं अपोज़िशन जी कहिड़ी ज़िम्मेदारी आहे त माना हीउ जेको क्लैश न थिए ऐं सियासी कारकुननि रोडनि ते घिटियुनि में निविड़नि, इन जी पाबंदी केरु कंदो, छा अपोज़िशन ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो कंदी या हुकूमत पंहिंजी ज़िम्मेदारी ॾेखारींदी। हिन हवाले सां पहिरियों तव्हां सां वठूं था अॼु इजलास में छा कार्रवाई थी ऐं इहो इजलास जो पहिरीं दफ़ा ईअं थियो आहे या ईअं थींदो रहंदो आहे, हुन में पुछूंसि था। असांजा नुमाइंदा ख़ुशूसी असद शर साहब असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद खां। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। असद साहब, इहो ॿुधाइजो त छा अॼु छा कार्रवाई थी ऐं छा इहा एक्सपेक्टेड हुई या अनएक्सपेक्टेड हुई, ऐं अपोज़िशन अगरि एक्सपेक्टेड हुई ऐं ईअं थींदो आहे ऐं हीअ रिवायती तौर ते थिए थो त पोइ अपोज़िशन छो गोड़ कयो ॿाहिरि अची। जी मनोहर साहब, बिल्कुलु तव्हां सही था चओ त हीउ जेको इजलास हो उहो एक्सपेक्टेड हो ऐं माज़ी में बि इजलासनि में ईअं ई थींदो रहियो आहे। ऐं हिकिड़ी रवायत आहे क़ौमी असैम्बली जे इजलासनि में त जेकॾहिं को सिटिंग मेंबर फ़ौत थो थी वञे त उनजे सोग में इजलास मुलतवी कयो वेंदो आहे। उन जे लाइ 4 लफ़्ज़ ॻाल्हाया वेंदा आहिनि, उन जूं सुठायूं जेके आहिनि, उन जूं जेके चङियूं ॻाल्हियूं आहिनि, उन जा जेके चङा कम आहिनि उहे बयानु कया वेंदा आहिनि ऐं इजलास जी कार्रवाई मुख़्तसिर वक़्तु हलाए मुलतवी कई वेंदी आहे 2 ॾींहंनि जे लाइ। हाणे अॼोको इजलास जेको हो फिक्स 15 मिंट लेट सां शुरू थियो ऐं जीअं ई इजलास शुरू थियो त स्पीकर अची कुर्सीअ ते वेठो ऐं इजलास जी कार्रवाई हलाइण जे लाइ जेको मामूल वारी तिलावत ऐं तरानो ऐं हमद नात खां पोइ जीअं ई कार्रवाई शुरू थी त हुन जेके बि मुअज़्ज़िज़ मुल्क में माण्हू फ़ौत थी विया आहिनि, उन्हनि में ख़ासि तौर ते जेको ख़्याल ज़मा क़ौमी असैम्बली जो स्पीकर हो, अॻूणो सदर रफ़ीक तारड़ हो, मखदूम खलीक ज़मा हो समेत जेके ॿिया झलमंगसी में पेशावर बम धमाके समेत ॿिया जेके माण्हू हुआ, उन्हनि समूरनि जे फ़ौत थियलनि जे लाइ हिकिड़ी दुआ घुराई वई ऐं दुआ घुराइण खां पोइ फौरी तौर ते स्पीकर अनाउंस कयो त हीउ इजलास जेको आहे असीं रवायतुनि मूजिबि मुलतवी था कयूं। ऐं छाकाणि जो माज़ी में बि हुन मुख़्तलिफ़ असैम्बलियुनि जा हवाला ॾिना त माज़ी वारी जेका असैम्बली उन में बि 5 मेंबर फ़ौत थी विया हुआ, उन करे इजलास मुलतवी थियो हो। इन खां अॻु में बि जेका असैम्बली हुई उन में बि ईअं इजलास मुलतवी थींदा रहंदा आहिनि। हिन भेरे बि अॼोको इजलास इन करे मुलतवी थी। कहिड़े मेंबर जी वफ़ात थी आहे असद? जेको मेंबर ख़्याल ज़मा जेको PTI जो मेंबर हो, KPK सां तालुक़ु रखंदो हो, उन जे करे ऐं उन खां पोइ इहो इजलास जीअं ई मुलतवी कयो त उन सां गॾु स्पीकर अनाउंसमेंट कई आहे त जेको अपोज़िशन तरफ़ां बेएतमादी वारी रिथ जमो थी आहे उन ते कार्रवाई आईन ऐं कानून मूजिबि हलाई वेंदी ऐं इजलास 28 तारीख़ ताईं
मुलतवी कयो वेंदो। अच्छा मनोहर, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि हिन में ॿुधायां त अॼु इजलास में जीअं स्पीकर इन क़िस्म जी अनाउंसमेंट करे रहियो हो त जेको अपोज़िशन लीडर आहे शहबाज़ शरीफ़, उन विच में ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई आहे ऐं माइक खोलाइण जी कोशिशि कई आहे, पर स्पीकर जेको आहे सो उनखे माइक न ॾिनी आहे। रवायतनि उनखे माइक स्पीकर खे ॾियणु घुरिजे आहे, छाकाणि जो माज़ी में बि ईअं थींदो आहे जेकॾहिं अपोज़िशन लीडर ॻाल्हाईंदो आहे त उनखे माइक ॾिनी वेंदी आहे ऐं उहो जेको बि मुतालबो रखे या जेका बि ॻाल्हि करे उहो उनजो बाद जो मामिलो हो, पर उनखे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न ॾिनी वई ऐं ईअं ई स्पीकर इहो इजलास 15 मिंटनि अंदरि मुलतवी करे छॾियो। जी त असद ही जॾहिं हिकिड़ी रिवायती शइ हुई त पोइ ॿाहिरि अची शहबाज शरीफ़ साहिबु स्पीकर जे लाइ काफ़ी कुझु ॻाल्हायो आहे, अपोज़िशन काफ़ी कुझु स्पीकर जे लाइ ॻाल्हायो आहे। हिकिड़ो रिवायती तौर ते त तव्हां चओसि था त हीउ बिल्कुलु ठीकु आहे, ईअं ई थींदो आहे, को मेंबर इंतकाल करे वेंदो आहे त ॿिए जॾहिं बि इजलास रिज़्यूम थींदो आहे, इजलास थींदो आहे, पहिरों ॾींहुं हूंदो आहे त हुन में सिर्फ़ु फातिहा खां पोइ उहो ख़तमु थी वेंदो आहे, इहो रिवायती आहे, त पोइ अपोज़िशन ॿाहिरि अची गोड़ छो कयो? हा बिल्कुलु सही था चओ मनोहर, त अपोज़िशन खे बि फेस सेविंग त खपे न। मां जेको हिन जो ज़ाती जेको पंहिंजो तजियो कयां थो या अंदाज़ो लॻायां थो त अपोज़िशन जेको मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि मां आवाम निकिती आहे, फेस सेविंग चऊं या आवाम खे फेस सेविंग चऊं या आवाम खे मिसगाइड करणु, त यार हुकूमत भॼे थी चवनि था न अची ॿाहिरि, त हीअ मुंहिंजे ख़्याल में जी तव्हां ॿई नाला मनोहर हिनखे ॾेई सघो था। हिकिड़ी ज़ाहिर आहे हिननि पंहिंजी ऐवान में अंदरि जेको ज़ाहिर आहे उहो लाइव हो, सॼी दुनिया हुनजी कार्रवाई ॾिठी पए, ठीकु आहे न। उन में हिननि उनखे फेस सेविंग चयूं ऐं हिकिड़ी मिसगाइड बि चई सघिजे थो, छाकाणि हिकिड़ो रवायत आहे। ऐं मां तव्हांखे हिकिड़ी अंदरि जी ॻाल्हि ॿुधायां त इहो पहिरें तइ थियल हो स्पीकर तरफ़ां ऐं अपोज़िशन जे जमात में इहो मैसेज अंडरस्टैंडिंग हूंदी आहे, बिल्कुलु सही आहे, अंडरस्टैंडिंग हूंदी आहे अपोज़िशन ऐं स्पीकर कन्वे थियल हो त असां हीअं कंदासीं। अच्छा स्पीकर जे इजलास शुरू थियण खां अॻु में मनोहर फिक्स 10 मिंटनि खां 10 मिंट अॻु में तव्हां फवाद चौधरी जो ट्वीट अची वियो, तव्हां ॾिसो उहो फवाद चौधरी जो ट्वीट अची वियो, उहो चए थो त अॼोके इजलास में कुझु न थींदो ऐं इहो इजलास तव्हां लाहौर वारी मैच ॾिसो, अॼोके इजलास ईअं ई हलियो वेंदो, अपोज़िशन खे कुझु बि नसीब न थींदो। अच्छा इन में असद हिकिड़ो घणा 3 मेंबर ॿुधूं था घटि हुया अपोज़िशन जा? हा उहे मुख़्तलिफ़ मामलनि जे करे 3 जेके मेंबर आहिनि उहे न अची सघिया हुआ। मुख़्तलिफ़ मामला हा मुख़्तलिफ़ मामला जेको आहे के कंहिंजी तबियत ठीक कोन हुई, हिकिड़ो को कोर्ट मैटर जे करे न आयो, हिकिड़ो मेंबर जेको आहे सो गिरफ़्तार आहे। थैंक यू वेरी मच असद शहर साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी। क़ौमी असम्बली में जेको कुझु थियो उन ते असां ॻाल्हायूं पिया ऐं असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरशाद भट्टी साहब, आज जो इजलास हुआ ये क्या रिवायत है और अपोजिशन ने बाहर आके जो कुछ शोर शराबा किया और जिस तरीके की लैंग्वेज स्पीकर के लिए इस्तेमाल की, क्या समझते हैं आप कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन था? क्योंकि ऐसा जो भी सहाफ़ी जो असम्बली कवर करते हैं या करीब से उनको देखते हैं उन्हें तो ये अंदाज़ा है कि ऐसा ही रिवायत में होता रहा है। क्या आप इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए कि आप बता रहे हैं कि माजी में ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ दुआ के बाद रिवायती तौर पे इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। ये हमने भी यहाँ पे भी कवर किया। हम इस पे बात करें तो अपोजिशन ने बाहर आके फिर इतना शोर क्यों किया? हाय हाय भाई, एक लंबी कहानी है। इस सियासत में कोई अखलाकियात नहीं, इस सियासत में कोई असूल नहीं, इस सियासत में कोई मंतक नहीं, इस सियासत में कोई इज्जत नहीं, इस सियासत में कोई गैरत नहीं, इस सियासत में कोई आनत नहीं, इस सियासत में कोई डिग्निटी नहीं। और हम सारे इखलाकी पस्तियों के मारे हुए लोग हैं। इस मुल्क में मुआशियात का नहीं, सबसे बड़ा बुरान जैसे हसन निसार साहब कहते हैं इखलाकियात का है। ये जो लोग बाहर चीख रहे थे, इन लोगों से मैं इनकी शक्लें देख रहा था, कब्र में इनकी टांगे हैं। कितना और इक़्तिदार चाहिए इनको? क्या करना है यार, कोई खुदा के लिए क्या करना है? मौलाना साहब का मुझे बताएं, पिछले 40 साल से मुफ्ती महमूद साहब इनके वालिद मोहतरम भी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी वज़ीर आला के भी। 3 काम मैं आपको सवाल करता हूँ मौलाना साहब से बताएं कि 3 काम जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किए हों। 12 साल ये रहे हैं इत्तेहादी मुसलसल हुकूमतों के। ये वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने विकीलीक्स में कहा था कि अमेरिका को कहा था एन मैरी पैटरसन को कि साढ़े वाले भी 7 गुना हमें भी जी बिल्कुल बनाए।
जी बिल्कुल। और जरदारी साहब आपके सिंध के, आपके जो बिलावल भुट्टो साहब जो सिंध हाउस में लोटों को रखकर जमहूरियत की फतह करार दे रहे थे और अपने पेट्रियाट बनने पर दुखी हैं। और बाकी सिंध की कहानियां, क्या सिंध में रोटी कपड़ा मकान मिल गया है हर सिंधी को? जो भुट्टो साहब ने 1970 में नारा मारा था, आप शौक से मारें जी ये भुट्टो, मुझे कोई एतराज नहीं। आप शौक से कहें कि बिलावल भुट्टो की सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है ना कि वो बेनजीर भुट्टो साहबा का बेटा है। कोई 1 रुपया भी सिंधियों पे उसने अपनी जेब से लगाया, अरबपति है असासे जो डिक्लेयर। हाउस ऑफ शरीफ पे आ जाए, हाउस ऑफ शरीफ का आप देख लें, हाल देख लें। कोई टीपी राज कपूर है, कोई एवन फील्ड में बैठ के उसका हिसाब नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो 25,000 कनाल के घर पे रहते हैं, गरीबों की बातें करते हैं। वो उनकी जो शक्लों पे चमक है वो तो हमारे नस्लों में कोई नहीं है। वो तो जो उनकी शक्लें वो हमारी शक्लें हैं भला, जो उनके कपड़े हैं वो हमारे कपड़े हैं भला। तो रिवायती सियासत, आप शाह साहब रिवायती सियासत तो जिसकी आप बात कर रहे हैं और जो 40 साल से आवाम देख रही है, यही रिवायती सियासत है। और यही रिवायती सियासत इमरान खान साहब ने भी शुरू की, इलेक्टेबल्स जमा किए और फिर उसको मजबूरी करार दिया कि नहीं इलेक्टेबल्स की बड़ी ज़रूरत है। और फिर जब वो इलेक्टेबल्स अलग हो रहे हैं तो अब वो आपके लिए जो है वो बहुत कुछ है। तो ये तो सभी कर रहे हैं, मतलब इसमें तो इसमें हमाम में तो सारे एक जैसे हैं। दुख की बात ही यही है भाईजान, तकलीफ ही इसी से होती है। कि जैसे मैंने कहा ना 1970 में हम नंगे पांव दौड़े के रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। जैसे हम नवाज शरीफ साहब के पीछे भागे कि मुल्क एशियन टाइगर बन जाएगा, नहीं बना। जिस तरह इमरान खान साहब के पीछे भागे के तब्दीली आ जाएगी, नहीं आई। और वही जीडीए आपको पता है ना, आप तो सिंध को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जीडीए वाले कौन है? वही वडेरे, वही जगीरदार। एमक्यू कौन है? जिन्होंने हुकूमत के साथ मुआहदा करते हैं, जब हुकूमत को छोड़ना हो तो कहते हैं नहीं जमहूरियत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम हुकूमत को छोड़ें जमहूरियत की खातर। क्या दिया कराची को इन्होंने? मुझे बता दें। पूरी बंद लाशें, एक वो जो ज़हनी तौर पर खिसका हुआ अल्ताफ हुसैन, या और कुछ? और इसके अलावा आ जाए आगे काफ लीग पे आ जाए, किसके वो इत्तेहादी नहीं रहे? इमरान खान साहब क्या कहा करते थे एमक्यूएम के बारे में? शाह साहब आवाम के पास फिर चॉइस बची क्या चॉइस बची बताएं ना। हम जैसे अफराद जो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं, अगर लॉबिंग करें भी आवाम के पास तो अब तो बिल्कुल ही मतलब एक चले हर थोड़े अरसे के बाद, एक डिकेड के बाद एक नया आदमी आता है कि जी मैं कुछ तब्दील कर दूंगा, आवाम उसके पीछे लग जाती है। उसके बाद भी अगर नताइज इस तरह के निकलें और आप समझते हैं कि इमरान खान को काम नहीं करने दिया गया, 2-1.5 साल कोविड रहा, पहला बजट उनके पास था ही नहीं। जिस वक्त वो 18 में आए थे उनके पास बजट नहीं था। फिर जैसे ही पहला बजट उनका आया भी वो आधा गुजरा था कि कोविड आ गया, 1.5 साल कोविड में गुजर गया और अब पहला बजट उनका था। तो काम करने दिया जाना चाहिए था या यही सब कुछ चलता रहेगा कि अगर अंदर कोई जंग शुरू होगी तो वो बाहर पॉलिटिशियन लड़ेंगे? ये आपकी सिंध की जुबान में मुझे बहुत प्यारी लगती है सिंध की जुबान, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मुझे वो आती नहीं है। सिंध की मैं एक फिक्रा बोलता हूँ, आपने इसको ट्रांसलेट करना है सिंधी जबान में कि अवाम को ग्लैमराइज ना करें। इसको क्या सिंध में सिंधी जबान में कहें? हाँ, अवाम को ग्लैमराइज ना करें। ग्लैमराइज, अवाम के ख्वाब न दिखा रहे हो। हाँ, अवाम के ख्वाब न दिखाई, यानी मतलब है कि अवाम को बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। जी हाँ, ये भाईजान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या अरबी सेंग है, मैं माजर चाहता हूँ इसके हवाले से, मुझे नहीं पता। कि सेंग है कि जैसी अमाल वैसे अम्माल, मतलब जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मतलब जैसी रूहें वैसे फरिश्ते, मतलब जैसा मुंह वैसी चपेट। हाँ। तो ये भाईजान ये अवाम ऐसी है कि इनका हमें भुगतना पड़ रहा है। और ये जो आज के दिन आए हैं ना, ये अवाम की वजह से आए हैं। ये अगर खड़े हो जाएं, इनमें कुछ थोड़ा बहुत हो तो कैसे हो सकता है भाई? तो आप मुझे बताइए। बेनज़ीर भुट्टो, ज्यादा लंबा दूर नहीं जाते, बेनज़ीर भुट्टो आती है तो भंगड़े डाले जाते हैं।
बेनजीर भुट्टो जाती है तो भगड़े डाले जाते हैं, नवाज शरीफ आती हैं तो भगड़े डाले जाते हैं, नवाज शरीफ जाते हैं तो भगड़े डाले जाते हैं, जरदारी साहब आते हैं तो भगड़े डाले जाते हैं, जरदारी साहब जाते हैं तो भगड़े डाले जाते हैं, इमरान मुशर्रफ आता है तो भगड़े डाले जाते हैं, मुशर्रफ जाता है तो भगड़े डाले जाते हैं। अब इमरान आया था तो भगड़े, और अब जाने के लिए भगड़ा पार्टी तैयार है। तो ये भगड़े का फिर 2-2 हजार रुपए पे कि हमारे लाहौर में, आपके सिंध के, मैं अब्दुल अजीज मेमन की बात नहीं कर रहा कि वो जो उन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की बिलावल के जुलूस के लिए लोग किराए पे लाए गए थे, वो छोड़ दें। हमारे लाहौर में जो तरक्की, जिस शहबाज शरीफ साहब का गढ़ था तरक्की का, उसमें 2-2 हजार रुपए पे वो कुरान पे हलफ लेके तो 2-2 हजार ले रहे थे और वोट का वादा कर रहे थे। अरे जलसों के लिए तो दुकानें खुल गई इरशाद भट्टी साहब। जलसों के लिए अगर लोग चाहिए तो हमसे रब्ता करें, 1000 से 1500 अफराद हम आपको देंगे, तो शॉप्स खुल गई हैं। हाँ, और दूसरी बात आप ये देख लीजिएगा, और शॉप्स पे बिकने वाले कौन है? अवाम है। अच्छा, फिर आगे आ जाए, 2-2 हजार रुपये वो ले, और कीमे की प्लेट और बिरयानी की प्लेट, कीमे वाला नान और बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाए, इनको कुछ छोटा मोटा जेब कतरा हद से चढ़ जाए। पत्तों की में वाकया आया कि शुबह था इसने जेब काटी है, उसको मार के मार दिया, और उस जान से मार दिया, और साथ बैठ के खाना खा रहे थे बाराती, और उसकी लाश पड़ी हुई थी। अब आप बताइए कि जो बड़े डकैत हैं, या बड़े चोर हैं, या बड़े डाकू हैं, या जो बनारसी ठग हैं, या जो जीरे ब्लेड हैं कौमी और बैन अवी तक, उनके पीछे ये नारे मारते हैं। जेब कतरे को ये कुट के, या चोर को कोई फास्ते चढ़ जाए उसको मार देते हैं। इस अवाम के लिए ये, इस अवाम के ही करतूत है जिसकी वजह से ये ऊपर हमारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ये जो कल आज असेंबली के बाहर गालम गलोच कर रहे थे, या पर 4 दिन पहले असेंबली के अंदर कर रहे थे, क्या ये कर रहे थे, तो ये ऐसा भुगतना पड़े। अब इससे हटके हुकूमत अब कितना डिले कर सकती है? स्पीकर के पास कितना इस्तेकाक है? आज उन्होंने इजलास मुलतवी करके एक तो अपना इस्तेकाक जिताया है, क्या वो कितना डिले कर सकते हैं? अब जो ये एक बिल जनूबी पंजाब का लाए हैं, क्या ये पेश करके इस पर डिबेट शुरू कर देंगे, इजलास को लंबा करेंगे जब तक मतलूबा तादाद हुकूमत के पास पूरी नहीं हो जाती, आखिरी कोशिश तक? किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके की आप, क्योंकि बहुत करीब से असेंबली को देखते रहे भाई? दो तीन बातें मुझे समझ आ रही हैं। एक बात तो ये आ रही है कि 27 को तीन फ्रंट कर लें इसको, अगर हम शुरू। एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। जी बिल्कुल, एक डिले वो बन गई। हाँ, तो उसकी हुकूमत को उम्मीद है कि जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए थे कि जाती वोट की कोई हैसियत नहीं होती, हर वोट पार्टी का होता है। तो ठीक है, बिल्कुल उनकी बात, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं। तो हर वोट पार्टी का होता है, माजर चाहता हूँ, हर वोट पार्टी का होता है। तो ये एक तो वो है केस लगा हुआ। आवाज आ रही जी मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी हम आवाज सुन रहे हैं। तो एक तो वो केस है कि हुकूमत को उम्मीद है कि शायद उधर से वो ऐसा कोई फैसला मिल जाएगा कि जिसकी वजह से ये जो पार्टी के अंदर से टूट के जाने वाले हो सकते, ये ना जा सके। ठीक है। दूसरा इनका है 27 को ये शो कर रहे हैं स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी इधर इस्लामाबाद में, और इनका ख्याल है 10 लाख लोग ले आएंगे, 2 लाख भी ले आए, लाख भी ले आए, तो काफी लोग हो जाते हैं। लाख लोग बहुत होते हैं। उसमें इमरान खान सब कुछ ऐलान करेंगे। उस तकरीर पर 2 इजलास हो चुके हैं इमरान खान साहब के कि उस इजलास में क्या करना है, क्या कुछ अहम ऐलान करने हैं, क्या कुछ लोगों को मुखातब करके उनसे कुछ कहना है, क्या कुछ इदारों को मुखातब करके उनसे कुछ कहना है, क्या वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ये अभी ये हो रही हैं। तीसरा फ्रंट है कि असद कैसर साहब की असेंबली, असद कैसर साहब का रोल, कि असद कैसर साहब कितना इसको डिले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तरीके से बात पेश होती है, 14 दिन में इजलास होता है, उसके बाद 7 दिन के अंदर वो उसका फैसला होता है तरीके से बात का। वो तो जब मोशन पेश होगा, जब मोशन पेश करने की वो इजाजत देंगे तब 3 या 7 दिन होंगे ना। जब तक वो इजाजत ही ना दें तो मोशन तो पेश ही नहीं हुआ ना। नहीं हो सकती। अब एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है कि वो अपने हर MNA को कह रहे हैं कि उनको आने की असेंबली में जरूरत ही नहीं। सही है। अब इम्पोर्टेंट चीजें आ गई इत्तेहादी, ये जो सियासी इब्नुल वक्त। हाँ जी, मुस्तकिल तकरीबन 30 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं इत्तेहादियों से। अगर हम गिने PDM पूरी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून, अगर हम ये मुलाकातें गिने तो 30 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं चौधरी शुजात, MQM, बाप मिला के।
जी जी जी। और मुझे लग रहा है कि इत्तेहादियों का झुकाव अपोजिशन की तरफ ज्यादा है। जी हाँ। लेकिन चूंकि वो उनका आप हालात देखें कि मुंह से वो कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी वजारत नहीं छोड़ी, किसी ने भी हुकूमत को नहीं छोड़ा। जी हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि आज के एक और दिन जरा सरकारी गाड़ी और सरकारी दफ्तर में गुजर जाए, या वो कहते हैं कि इधर से इतना दिन यानी आज छोड़ें तो ऐसे हालात हों कि अगले दिन फिर उसी दफ्तर में बैठे हों किसी और की हुकूमत में। तो इस तरह के वो उनके ख्यालात हैं। तो इत्तेहादी हैं। तो सूरत इस वक्त बड़ी पचीदा है भाई, सूरत मुश्किल है। इमरान खान साहब के पास बज़ाहिर बड़ा इमरान खान साहब के पास मार्जिन कम है हुकूमत बचाने का, लेकिन इसके बावजूद ये सियासत हमारी में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी पता नहीं क्या अगला लम्हा दिखाए, क्या हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, कोई चीज हो जाए। तो सब इस वक्त कोई मुकम्मल हतमी राय नहीं दे सकती। आखिरी सवाल भट्टी साहब, ये जो हुकूमत गई है और अगर इस पर कोई भी डिसीजन आता है, हम उस पर बात नहीं करते क्योंकि वो फिर कोर्ट का मामला है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पर यही डिसीजन नहीं आना चाहिए कि जिस पार्टी का आपने टिकट हासिल किया और टिकट के पीछे जो कुछ पार्टी कवायद लिखे हुए हैं उस पर आपके दस्तखत के साथ जनरल सेक्रेटरी के आपको वो टिकट जारी हुआ, और फिर टिकट के पर अगर आप किसी और जगह पर जाएं और फ्लोर क्रॉसिंग करें तो क्या ताहयात पाबंदी बनती नहीं है? और क्या इखलाकी तौर पर अपोजिशन जो इस वक्त ये स्टैंड करे कि जी पहले चोरी कर लेने दें फिर उसके बाद सज़ा दीजिएगा? एक आदमी कह रहा है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो क्या रोकना फ़र्ज़ नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। बेसिक मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। 63A तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। जी हाँ। कि आप अगर फॉर एग्जांपल रिजाइन करते हैं तो आप फिर भी नाइल हो जाते हैं 5 साल के लिए, आप वोट देते हैं तो फिर भी पता नहीं नाइल हो जाते हैं 5 साल के लिए। तो फिर आपने ऑप्शन क्या रखा? ठीक है, या तो आप ये ऑप्शन रखें कि जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उस वक्त कुछ भी हो सकता है, यानी कोई बंदा भी वोट दे सकता है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, बाकी पे ना रखे, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती। ठीक हो गया। ये एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हम प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहें तो लोग हटा सकते हैं। लेकिन इसकी मुझे समझ नहीं आई कि आप जाकर अपने वजीर आजम को जिसके टिकट पर या जिसकी पार्टी से आप इलेक्शन लड़े हैं और हल्के में भी आपने नहीं पूछा कि मैं पार्टी बदलने लगा हूँ, जिनसे वोट लिए और आप आए और आके वजीर आजम लौटे बने और उसके बाद आप 20 सीट हो जाएं और 3.5 साल 4 साल आप इंजॉय करें हुकूमत को। उसके बाद साल के लिए आप 20 सीट हो जाए और अगले इलेक्शन लड़के नई पार्टी के टिकट के फिर आ जाएं। ये सारा मामला है इखलाकियात का, जो आपने इब्तदा में कहा कि इखलाकियात की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। इरशाद भट्टी साहब असां सां मौजूद हुयो, तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल सिंध असम्बली जी कार्रवाई कीअं थींदी ऐं छा थींदो। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वज़ीर ऐं मेंबर सूबाई असम्बली शहला रज़ा साहिबा असां सां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शहला साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम शहला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी आज जो कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर वही अपोजिशन ने जो ज़बान इस्तेमाल की, आप क्योंकि आप रही हैं डिप्टी स्पीकर, आपने बहुत हाउस को चलाया है, क्या ये रिवायत नहीं है कि फातिहा होती है और उसके बाद इजलास मुलतवी हो जाता है जब भी कोई रुकन इंतकाल करता है? आप भी रही हैं। अच्छा देखिए, रिवायत में और आईने पाकिस्तान में फ़र्क है, ठीक है। और सबसे पहले जो है वो आईने पाकिस्तान है, मतलब हर चीज पे, हर रिवायत पे आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। और रिवायत जो है उसको ये भी किया जा सकता था कि आप 1 घंटे के लिए हाउस एडजर्न कर देते और 1 घंटे के बाद बुला लेते अगर एडजर्न ही करना था। लेकिन जब हम किसी को फातिहा पढ़ देते हैं और ये ऑलरेडी जो है वो लेट है, मतलब ये कि आपको 14 दिन के अंदर और या फाइनली 14वें दिन पे बुला लेना चाहिए था, लेकिन आपने 254 का सहारा लिया। फिर उसके बाद आज जो है वो अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए उनका सहारा ले लिया। तो आईने पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम है। आप क्यों भाग रहे हैं? सवाल ये है कि क्यों भाग रहे हैं? अगर आज ये तहरीक पेश हो जाती तो क्या था? अब नया शोशा ये किया है
जो मैं देख रही थी कि जब रिक्वेजिशन फाइल होती है तो जिस सब्जेक्ट पे होती है उसी सब्जेक्ट पे जो है वो इजलास बुलाया जाता है। आज बाहर निकलकर मैंने देखा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो जनूबी पंजाब सूबे पर भी कुछ फरमा रहे थे और अब याद आया नहीं, इजलास के एजेंडे में तो और भी चीजें रख दी हैं फिर हुकूमत ने काफी कुछ रख दिया, हालांकि रिक्वेजिशन अपोजिशन की है। जी मैं यही कह रही हूँ, नहीं रखनी चाहिए। तो ये बदतरीन मिसाल कैसर कायम कर रहे हैं। आपको याद होगा 10 साल में न जाने कितनी मर्तबा MQM ने और ऑपोजिशन ने रिक्वेजिशन की है और बड़ा स्मूथली जो है वो हाउस हुआ कि ठीक है रिक्वेजिशन भी सुनी जाए। ऑपोजिशन का राइट है ना, अगर ऑपोजिशन बुलाना चाहती है तो ये उनका राइट है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी मोशन मूव कर दें। आपको डर क्या है? जरूरी है कि आप वो जो 6-6 हजार लोग ला रहे हैं, देकर लोग ला रहे हैं, हमें वो दिखाएं। हमें तो वो मरूब नहीं करेंगे क्योंकि जब 1.5 लाख जो है या 2-2 लाख से ज्यादा वोट उठाने वाले MPs आपको छोड़ गए हैं, MNAs आपको छोड़ गए हैं 2.5 लाख के, तो उन्हें भी तो अपने यहाँ लोगों को जवाब देना है ना। तो नहीं तो वो छोड़ के तो नहीं गए, छोड़ा तो नहीं है शैला साहिबा, उन्होंने छोड़ा नहीं है। छोड़ा, अगर वो छोड़ते तो स्पीकर के पास जाते, अपना इस्तीफा दे देते, ये होता है छोड़ना। नहीं मतलब फिलहाल इन्हें इस हद तक तो छोड़ गए ना कि ये कैबिनेट का इजलास भी नहीं बुला रहे, अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी नहीं बुला रहे। तो इसका मतलब है कि इनको जो है मालूम है कि इनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि इनके साथ अब चलने पे कोई तैयार नहीं है सिवाय उन लोगों के जिनको कोई अब लेगा नहीं। वो साथ खड़े हैं और जबानदानी कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इनका वक्त अब लिखा जा चुका है कि इनको जाना है। अब ये अगर किसी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं या ये समझते हैं कि ये इन्होंने बड़ा जलसा कर लिया और कहेंगे कि भाई मेरे साथ तो अवाम है और मैं नहीं जा रहा, या ये अब वाली पोजीशन तो रही नहीं कि कहें PTV पे हमला कर दो, फिर अल्ताफ हुसैन के फोन का इंतजार करें जिसपे आप ड्रोन मारने की बात करते हैं, जिसके लिए ड्रोन मांगते हैं। तो अगर ये समझते हैं कि उसमें इनके होते हुए इनकी प्रोसिक्यूशन में ये बरी हो गए तो अब ऐसा नहीं होगा। नहीं लेकिन ऐसा अभी तक तो देखिए ना, हम 1.25 महीने से तकरीबन देख रहे हैं कि इत्तेहादियों और अपोजिशंस की मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन अब तक किसी इत्तेहादी ने खुलकर अलहदगी इख्तियार नहीं की है। एक भी मिनिस्टर ने उनके किसी ने ना रिज़ाइन किया है, ना उन्होंने कोई अलहदगी का ऐलान किया है। मुस्तकिल मुलाकातें आपकी हो ज़रूर रही हैं, आ कोई नहीं रहा है। हाँ कुछ PTI MNA ज़रूर शो हुए थे, उसमें से भी आधे वापस चले गए। डेहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस ले ली वो अपनी बातचीत सारा कुछ। तो गेम मुकम्मल तौर पे ऑपोजिशन के हाथ में भी नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो हम कह रहे हैं ना कि देर न करें। देखिए बात ये है कि तहरीक अदम एतमाद दोनों का इम्तहान। हमने ये तहरीक मूव करना चाह रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग नहीं हैं, खुल के नहीं आ रहे, फिर तो इन्हें जल्दी बुला लेना चाहिए। लेकिन मैं तो आपके कहने के मुताबिक कह रहा हूँ कि अगर तो ये है तो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो छोड़ के चले जाएं। मतलब क्यों आवाम को क्यों मकमसे में रखा हुआ है? करें फैसला और उसके बाद सामने आपके साथ डट के खड़े हो जाए। देखिए ये लोगों की अपनी मर्जी है कि वो किस वक्त कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वोट डालने से पहले ये कहें कि हम इनके साथ नहीं है। वो इनके साथ है लेकिन इन्हें वोट नहीं देना चाहते। सही है। और फ्लोर क्रॉसिंग का अमल भी जायज़ अमल है, बिल्कुल इंतहाई लेवल का सवाब है फ्लोर क्रॉसिंग। देखिए अगर वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम के इंतखाब में ये बात होती है कि ओपोजिशन जो कि लेफ्ट साइड पे होती है, लोगों से कहा जाता है MNA से कि जो लोग इस हाउस को बाइफिकेट कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, हाउस को तकसीम कर। जी जी। तो उस वक्त अगर कोई आ रहा है तो वो अपने पूरे जवाबदेह है कि उसको बाद में आइन के मुताबिक 20 सीट होना होगा। तो वो अपने सोच में आ रहा है ना, वो ये समझता है कि उसको। अच्छा आप डिप्टी स्पीकर रही हैं, कितना आप डिप्टी स्पीकर रही हैं, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा असद कैसर बन के हमें बताएं कि कितने डिलेइंग ऑप्शन आपके पास हैं,
कितना डिले आप कर सकती हैं? आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और आप बताएं कि आप कितना डिले कर सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? वैसे मुनव्वर, मेरे खिलाफ जितना भी मेरी ऑपोजिशन ने शोर मचाया हो, उसकी वजह यही थी कि मैं रूल्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट। रूल्स के मुताबिक तो स्पीकर साहब के पास ये इस्तेकाक है कि वो 10 दिन के लिए इजलास मुलतवी कर दें। अब एजेंडा मौजूद है नहीं, अब उनको जैसे ही, क्योंकि अब उन्होंने 25 तारीख को बुला लिया और उन्होंने रूलिंग दी है कि 25 तारीख को 4 बजे मैं बुलाऊंगा और रूलिंग ये तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पर उन्होंने ये कहा है कि एजेंडे पे मौजूद है, मैं उस पर जरूर कार्रवाई करूंगा। हाँ, वो अपनी रूलिंग को ओवर रूल नहीं कर सकते। ठीक है, कार्रवाई करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 27 तारीख 28 तारीख को मैं ये पेश मोशन की इजाजत दे दूंगा। आप तो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे ज्यादा डिबेट कर रहा हूँ क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर हैं। जब तक मोशन पेश नहीं होगा क्या इजलास मुलतवी नहीं हो सकता? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, अब उनको पेश करना होगा। और आज भी जो मेरी नॉलेज में आया है, ऑर्डर ऑफ द डे में ये लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको कर दिया। अब ऑर्डर ऑफ द डे इसके बगैर आ नहीं सकता और उनको ये करना पड़ेगा। फिर 3 दिन देने पड़ेंगे कि जो एमएनए किसी डिबेट करना चाहे वो आ जाए, और उसके बाद जो है 7वें दिन तो इसकी कंक्लूजन होनी ही पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर ऑपोजिशन को वजीर आजम सरप्राइज देना चाहते हैं तो आज दे दें, आज दे देते। हाँ, बिल्कुल दे देना चाहिए था। वो जो है वो जो है समझ रहे हैं कि हर दफा की तरह उनकी अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो ये हुकूमत गई है, एक और आप समझती हैं ये डिले टैक्टिस है और क्या ये असरअंदाज हो सकती है कार्रवाई पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आइन को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं चेंज किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है। एडवाइस ही मांगी है उन्होंने, तशरीह मांगी है उससे। जी बिल्कुल, तशरीह मांगी है, तशरीह जो है वो की जा सकेगी, लेकिन ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। ये आप नहीं समझती कि अगर ये तशरीह आ गई जो हुकूमत मांग रही है और वो तशरीह अगर आ जाती है तो उसके बावजूद भी, ताहयात नाअहली के बावजूद भी लोग साथ देंगे अपोजिशन का? देखिए, मैं इतना बड़ा रिस्क पूरी पॉलिटिक्स से बाहर। मैं आपको यही समझा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की कोई तशरीह, कोई ऑर्डर आइन को चेंज नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह करेगा, जो कि ऑलरेडी तशरीह हुआ है, जितना मैंने लोगों से सुना है अब तक, चाहे कंवर दिलशाद हो चाहे कोई लोग हो, तो उसमें जो है ये तशरीह हुई भी है, ये अपने हिसाब में ले गए हैं। तो इस वक्त जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, इनको जवाब मिल जाएगा। हमें तो ये चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से चीज आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई भी चीज इतनी जल्दी आने में उन्हें भी टाइम लगेगा। ना इधर से कॉल्स आ रही हैं, ना इधर से कॉल्स आ रही हैं और ना सुप्रीम कोर्ट से कोई और चीज आएगी, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तो अभी बेंच ही पे मसाइल हो गए हैं और अब उस पर भी बात हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को इतना छोटे दिल का नहीं होना चाहिए। इमरान साहब तो कहते थे कि 200 लोग या इतने लोग मुझे अगर कहें गो तो मैं चला जाऊंगा। तो हम तो जाने को नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको टेबल करें और हाउस में आने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। शैलजा साहिबा असां सां मौजूद हुई, डिप्टी स्पीकर भी रही है सिंध असेंबली में। इन पुछूं पिया त घणा वक्त हासिल करे सके थी हुकूमत, तव्हां टैक्टिस कहिड़ा आहिनि, डिलेइंग टैक्टिस छा थिए? हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ तव्हांखे मज़ीद इन ई टॉपिक ते अॻिते तव्हांखे अपडेट कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक तव्हांखे अपडेट कयूं पिया त इस्लामाबाद में कहिड़ी सिचुएशन आहे, क़ौमी असम्बली जो इजलास कीअं थियो, उन में छा थियो ऐं उन खां पोइ जेका सूरत हाल इस्टेब्लिश थी आहे, हुकूमत वटि कहिड़ा ऑप्शन, ऑपोजिशन छा कंदी, जलसा कीअं थींदा सुभाणे ऐं 2 ॾींहं जेका जलसा आहिनि इस्लामाबाद में, उन में छा क्लैश थींदो या न थींदो, ऐं धरनो थिए सघे थो अपोजिशन जो या सिर्फ़ु जलसा करे पोइ मोटी वेंदा कारकुन, छा सूरत हाल थींदी, ऐं जेको असम्बली में थियो आहे छा इहो थींदो रहियो आहे या को नई ॻाल्हि हुई? असांखे जॉइन कयो आहे
अगूनो अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ऐं मेंबर सूबाई असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहब, जो आज इजलास में हुआ कौमी असम्बली में, आप क्योंकि अपोजिशन लीडर रहे हैं, सिंध असम्बली में रुकन हैं, क्या सिंध असम्बली में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, या आप समझते हैं कि ऐवान में ये पहली मर्तबा हुआ है जो इतना अपोजिशन जो है वो इसको इशू बना रही है? देखिए, मैंने तो जितने भी इस किस्म के इजलास हुए हैं जिसमें जिस वक्त इजलास को रोक हुआ हो या एडजर्न हुआ हो और किसी मेंबर का इंतकाल हो जाए, तो रिवायतन जो पहला सेशन होता है उसके अंदर कोई बिजनेस नहीं होता। ठीक है। और फातिहा होती है और उसके बाद जो बिजनेस है वो नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता। ठीक हो गया। ये पाकिस्तान की हर असेंबली के अंदर यही रवायत चलती आ रही है। ठीक है। ये प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ, ये रवायतन चलता है। ठीक है। और ये जमहूरी रवायत के लिहाज से इस दफा नेशनल असेंबली में हुआ, नेशनल असेंबली की भी यही रवायत है। तो ये जो बदतमीजी आज हुई है मेरे ख्याल से हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा ये कि ये जो रेक्विजिशन है, अपोजिशन ये कह रही है कि जी हमारी रेक्विजिशन पे, आप लोग भी अपोजिशन में यहाँ पे हैं, जितनी मरतबा आपने रेक्विजिशन जमा कराई है, क्या हर मरतबा उस पर इजलास बुलाया गया है? और एक दो मरतबा तो मुझे भी याद है शायद कि आप अदालत तक गए और फिर आपकी रेक्विजिशन पे नहीं, सरकार ने खुद इजलास बुला लिया, क्या ऐसा भी हुआ है? कि ये 2 दफा हुआ मेरे दौर में जी कि हाँ। हमने रेक्विजिशन किया और हमारे रेक्विजिशन का एक खास एजेंडा होता है। जी हाँ। उस एजेंडे को नजरअंदाज करते हुए हुकूमती बेंच ने अपना इजलास बुला दिया और अच्छा हमने असेंबली बुला ली, तो अब आपकी ये रेक्विजिशन जो है ये वैलिड नहीं रही। ऐसा हुआ है ना? जी हुआ। तो ये ऐसा बिल्कुल हुआ है कि सिंध असेंबली के रिकॉर्ड से आप सेक्रेटरी को राब्ता करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट्स भी मिल जाएगी। और कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि अपोजिशन ने रेक्विजिशन पे इजलास बुलाया है, या प्राइवेट मेंबर डे है और अपोजिशन का एजेंडा है और बगैर एजेंडा मुकम्मल किए इजलास खत्म हो गया, ऐसा कितनी मरतबा हुआ है? ये हर मंगल को यही होता है। एवरी ट्यूसडे विच इज प्राइवेट मेंबर्स डे, जी, जब से सिंध असेंबली का हमारे जिसके हम मेंबर हैं आगाज हुआ है, किसी एक दिन भी उन्हीं ने एजेंडा नहीं पूरा किया। तो ऐसा मुमकिन है, ये स्पीकर का इस्तेकाक है कि अपोजिशन की रेक्विजिशन पे बुलाया हुआ इजलास भी एजेंडा मुकम्मल किए बगैर मुलतवी कर दे? ठीक है, देखिए तो ऐसा हुआ है, मैं रिवायतन पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप रहे हैं। हुआ है। आज के नेशनल असेंबली के इजलास में बिजनेस इसलिए नहीं किया जा सकता था कि रवायतन पहला दिन जब कोई मेंबर का इंतकाल हो जाए उस दिन कोई बिजनेस नहीं। ठीक हो गया। ठीक है ना। अब ये है कि जब 28 को मिलेंगे उस दिन क्या करेंगे, वो वाली बात। जी हाँ। तो मसला आज का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। आज की तो बात ही खत्म हो गई। जी हाँ। इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आज कोई बिजनेस हो। और स्पीकर 28 तारीख को मैं इसलिए रिवायतन पूछ रहा हूँ, अपोजिशन लीडर रहे हैं, आपने बड़ी करीब से कार्रवाई देखी है, आप उसका हिस्सा रहे हैं। स्पीकर का जो इस वक्त किरदार है वो इंतहाई अहम है। अगर तो हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स पे आई या उन्होंने उसको डिले करना चाहा, तो क्या बहुत सारे ऑप्शन नहीं है स्पीकर के पास कि वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं जब तक अदालत फैसला ना दे जो उन्होंने दिया है, या और जब तक लोग पूरे ना हो हुकूमत के पास? देखिए, मेरे ख्याल से स्पीकर को बिल्कुल जो कुछ आईन इजाजत देता है उससे वो जितना डिले कर सकता है उसे करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इससे कि वो आफ्टर ऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुआ है, लेकिन स्पीकर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसको आईन इजाजत ना दे। ठीक है। उसको पास प्रोसीजर रूल्स एंड प्रोसीजर्स की जो किताब है उसके अंदर एक शिक तो ऐसी होती है कि हाउस चलाने में स्पीकर का मुकम्मल इख्तियार है, मुकम्मल इख्तियार है। वो चाहे सुने, नहीं सुनना चाहता नहीं सुने,
वो लिखा हुआ है। और ये असूल जो है सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने मेरे ख्याल से 2 दफा से दर्जन से ज्यादा दफा जो है इस्तेमाल किया। तो लेकिन मेरी अभी भी जमहूरियत की खातिर अपने ही पार्टी के मेंबर और नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर और कासिम सूरी साहब को ये गुजारिश होगी कि जो कुछ आईन के तहत डिले किया जा सकता है वो बिल्कुल, अगर पार्टी ये चाहती है कि डिले होना चाहिए, क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, ठीक है, वरना नहीं भी करे सुप्रीम कोर्ट फैसला, मेरी जाती राय ये है आर्टिकल 63A के बारे में कि जो पीटीआई के अराकीन है जो कह रहे हैं कि हम जो है वोट नहीं देंगे और इंटरव्यू दे चुके हैं, वो वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, और उनको वोट नहीं डालने देना चाहिए। ये सूरत हाल में होते हुए, और अगर इत्तेहादी पार्टियां हमारी, जिसमें से खास तौर पे एमकेएम को तो सोचना भी नहीं चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाए, जो कुछ वो कहती रही है अरसे, जो कहती रही है कि जो अर्बन एरिया की सिंध की दुश्मन जमात है वो पीपल्स पार्टी, वो माजी में उनको हुकूमतों में ट्राई कर चुकी है। 15 साल से ये लोग हुकूमत में, जिन्होंने 15 साल से शहरी इलाकों की नहीं, मैं तो पूरे सिंध की बात करता हूँ, वो शहरी की बात करते हैं, उन्होंने जो हशर नशर किया है निहायत ही बेवकूफ लोगों को, कि जो ये समझते हैं कि वो 15 साल इनका किरदार देखने के बाद कि ये जो है अब कोई नए रंग में आ सकते हैं, इनका तरीकाकार वही रहेगा जो इनका माजी का है। मेरे ख्याल से तो दोनों वही जमातें हैं जिन्होंने 90 से लेके और 2016 तक एमकेएम पर 3 ऑपरेशन किए मेरे ख्याल से। आप जी बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, एमकेएम का ऑपरेशन को छोड़े, आबादी की बात करें, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जिस आबादी की वो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसकी बेहतरी के लिए इन्होंने कितना काम किया। उसके बाद वो ये समझते हैं कि आज अगर वो जाके पीपल्स पार्टी के साथ डील करेंगे तो जो इनकी आबादी जो जिसका ये वोट मांगते हैं वो इनको वोट देगी, मेरे ख्याल से नहीं देगी। तो आप ये फिरदौस साहब, आखिरी सवाल आपसे, आप क्योंकि मैंने सिंध असेंबली आपने बहुत अपोजिशन लीडर रहे हैं, क्या हुकूमत इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक जनूबी पंजाब का बिल लाए हैं, स्पीकर के पास ये इख्तियार भी है कि वो उस बिल को अडॉप्ट कर सकता है और उस पर डिबेट भी स्टार्ट करा सकता है? ये भी हो सकता है, ये क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मेरे ख्याल से ये इस वक्त नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे ख्याल से इस वक्त जो मेन आइटम ऑन एजेंडा है, क्योंकि एक और रिक्विजिशन सेशन है, उसके लिहाज से ये डिबेट इस पे चल सकती है, ठीक है, और वो डिबेट स्पीकर हर मेंबर को बोलने का हक दे, ठीक है, वो 364 मेंबर बोले और कितने घंटे वो रोज इजलास चलाता है, उसकी वजह से वो डिबेट 14 दिन तक चलती रहे, ठीक है, वो स्पीकर का इस्तेकाम है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई और बिजनेस ले जब ये डिबेट चल रही है, मेरे ख्याल से वो आइन शायद इजाजत नहीं देता। ठीक है, शमीम में ये भी कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वोट हो जाना चाहिए इजलास बुलाने के बाद। जब मोशन पेश हो जाए या इजलास बुलाने के बाद? इसमें अभी क्योंकि हमने जो पूछा है उन्होंने जब मोशन पेश करने की स्पीकर इजाजत दे देगा हो जाए, इससे के देखिए जैसे ही ये रिक्विजिशन सेशन होगा उसके बाद मैं समझता हूँ पहला काम जो है वो मोशन पेश किया जाएगा। जी, तो दोनों हम बात एक ही नहीं, मोशन तो जब पेश किया जाएगा जब स्पीकर इजाजत देगा मोशन पेश करने की। टेक्निकली जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है, जी, माई कनेक्टेड ऑन इट, उसमें कोई नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो 7 दिन भी जो है वो एक्सटेंडेबल है अगर डिबेट मुकम्मल नहीं।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिरदौस शमीम नकवी साहब असांखे जॉइन कयो हो, अॻूणो सिंध असेंबली ऑपोजिशन लीडर हुयो ऐं मेंबर सूबाई असेंबली आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो सिंध जो। असांजो प्रोग्राम इते पुॼाणी त पहुतो। अॼु जी जेका ट्रांसमिशन हुई उन में असां तव्हांखे क्लियर कयोसीं त क़ौमी असेंबली जी कार्रवाई कीअं हलंदी, कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन हुकूमत वटि आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन अपोजिशन वटि आहिनि। अपोजिशन सां बि ॻाल्हि थी, असांजी हुकूमती नुमाइंदनि सां बि ॻाल्हि थी, काफ़ी कुझु सिचुएशन क्लियर थी आहे। ख़ुदा हाफ़िज़।